से जुड़े 2 विधायकों को आज राज्यसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इससे पहले कृषि बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ। जहां एक तरफ किसान इस बिल का विरोध करते हुए सड़कों पर हैं, तो वहीं विपक्ष ने राज्यसभा में बिल को लेकर हंगामा किया। सबसे पहले आपको 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। कृषि बिल को लेकर जगह जगह किसान अलग अलग गुटों में प्रदर्शन कर रहे हैं। जीरकपुर में प्रदर्शन हुआ, अंबाला में प्रदर्शन हुआ, पानीपत में धरना प्रदर्शन, मनसा में किसान नाराज हैं और अमृतसर से में नारेबाजी हुई। यानी हरियाणा का एक हिस्सा और उसके साथ पंजाब के हिस्से जहां पर किसान सड़क पर हैं और इस कृषि बिल के विरोध में हैं। वहीं आज राज्यसभा में कृषि बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन को स्थगित तक करना पड़ा। संसद में विपक्ष के हंगामे की 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वेल में सांसद उतर आए विरोध करते करते और इस दौरान उन्होंने माइक तक तोड़ दिया। कृषि बिल का विरोध कर रहे थे तमाम ये राज्यसभा सांसद और स्थिति ये हो गई कि सभापति के हाथ से छीनकर जब उनके पास रूल बुक थी तो रूल बुक को भी फाड़ दिया गया। तो 4 तस्वीरें साफ दिख रही हैं। तस्वीरों में कृषि बिल का विरोध तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे किसानों के हक में बताया। सरकार लगातार इसे किसानों के हक में बताती रही और हंगामा राज्यसभा में चलता रहा, लेकिन राज्यसभा में यह कृषि बिल अब पास हो चुका है। और किसानों से जुड़े दोनों विधेयकों के राज्यसभा में पास होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के दिशा निर्देशन में आज आत्मनिर्भर कृषि की मजबूत नींव रख दी गई। संसद में इन दोनों विधेयकों के पारित हो जाने के बाद कृषि क्षेत्र में वृद्धि और विकास का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए साफ तौर पर कहा, आत्मनिर्भर कृषि की ओर ये एक कदम है। वहीं बिल पास होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विरोध करने वालों ने अपने घोषणा पत्रों में बिल का समर्थन किया है, लेकिन आज ये सब लोग पलटी मार रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है, गहरे दिल से निंदा करती है। ये निंदनीय है कि आज जब किसानों को हम लोग आजादी दे रहे थे उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। शामिल होने के बजाय उन्होंने बिल पास करने को रोकने का हर प्रयास किया और इतना ही नहीं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। मुझे खुशी है कि नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने आज बिल रखा और उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने सहमति दी और वो पारित भी हुआ। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। कांग्रेस ने जब अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घोषणा पत्र से पलटना चाहते हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से मुंह से कहें न कहें, लेकिन वो अपनी कही हुई बात से पलट गए। इसको सरल शब्दों में और गांव की भाषा में अगर कहो तो ये कहा जाता है कि उन्होंने थूका भी और उन्होंने चाटा भी। और इसी प्रकार से इन रिफॉर्म्स के बारे में अनेक और संगठनों ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही किया जो देश के किसान चाहते थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए इसे किसानों के जीवन में क्रांति लाने वाला बताया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, बिल के समर्थन का मतलब किसानों के डेथ वारंट पर साइन करना है। हम सब जानते हैं कि देश का किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता है, लेकिन इस उत्पादनकर्ता को अपनी फसल मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी।
मनचाहे स्थान और मनचाहे व्यक्ति को भी बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी कि जो एपीएमसी है वो किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है और एपीएमसी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं है और किसान को एपीएमसी से कोई दूसरा विकल्प भी होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यह वैकल्पिक व्यवस्था इन विधेयकों के माध्यम से हो रही है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी उसका 3 दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं। ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी, वो आईना ही साफ करती रही। तो ये जो बिल अब आया है, जो तोमर साहब लेकर आए हैं और जो आप पास करवाना चाहते हैं, ये सारा किसान जगत जितना है और विशेष तौर जो किसान पंजाब और हरियाणा के हैं वो ये समझते हैं कि ये किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है। ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और किसान बिल और इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त रमन मलिक साहब, स्वागत है आपका। बीजेपी से हैं और तमाम पक्ष को रखेंगे कि सरकार जो कर रही है आखिर क्यों वो किसानों के हक में है। हमारे साथ दीपक झा इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्वागत है दीपक आपका भी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तमाम मुद्दों पर खुलकर राय अपनी रखते हैं। हमारे साथ सरदार विरसा सिंह वटोहल साहब हैं जो कि शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले रमन मलिक आपके पास आऊंगा और उम्मीद करेंगे कि हम शुरू में पहले मामले को समझें। जो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो पहले इन चीजों को समझें और फिर आपके तर्कों और तर्कों की काट को समझने की कोशिश करें। रमन मलिक साहब, किसानों के हक में कौन सा ऐसा एक कोशिश है जिसको आप कहते हैं या आपकी सरकार कहती है कि आगे आने वाले सालों के लिए एक मील का पत्थर है, किसानों की जिंदगी नहीं आमूल चूल परिवर्तन करेगा ये कृषि बिल, किसान बिल? देखिए, सबसे पहले अगर हम विषय पे सीधे बात कर रहे हों और इसमें नॉन पॉलिटिकल बात करूं, क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूं ये मूलतः किसानों की भूमि है और मैं अब आपको ये बताता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम। एमएसपी की जो विषय है, एमएसपी कुछ फसलों के ऊपर कुछ समय के लिए निर्धारित होता है। जो आप लोग एमएसपी की बात करते हैं वो एक पर्टिकुलर फसल के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए अलॉट होता है। ये कोई बैरन चेक नहीं है जिसको आप किसी भी समय पे इनकैश कर रहे हैं, इतना हर किसान जानता है। विषय जो है उसको समझने की जरूरत है। विषय समझने की जरूरत यह है कि एमएसपी को कभी भी सरकार खत्म करने के पक्ष में नहीं है, ना मंडी के करंट सिस्टम को खत्म करने के पक्ष में है। ये दोनों चलती आई हैं, चल रही हैं, चलती रहेंगी। इसमें कोई किसी तरीके का बदलाव नहीं है। अब इस विधेयक के माध्यम से क्या करना चाहती है सरकार? सरकार ये करना चाहती है जिस तरीके से विभिन्न कानून बने हुए थे कि हर गांव को उसके एरिया की मंडी से जोड़ा हुआ, मंडी में एक रेट निर्धारित होता था, उस रेट के हिसाब से किसान जाता था, अपनी फसल बेचता था या अपनी सब्जी बेचता था। जो उस दिन के रेट तय होते थे उसके हिसाब से फसल को देखते थे और उसके ऊपर अपने टैक्स, अपने
मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं। जो बड़ा किसान है उसने मोटा दाना जो बेचा, एमएसपी का लाभ मिला, सब कुछ प्रोटेक्शन, लेकिन आप उन किसानों की बात करिए जो सबसे है, जो किसान छोटे और मंझोले हैं, जिनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है, आप उनको कैसे सुरक्षित देंगे? आप ये सोच के देखें कि जितनी वो उपज उगाते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन लगती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके ऊपर मंडी के उतार, फिर वो जो उसको टोटल मिलता है उसमें से काट के वो उसको वापस दिया जाता है। तो ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को ये समझना चाहिए कि ये किसान जो छोटा किसान है वो बड़े पैसे वाले धनाट्यों के पांव के नीचे दबा हुआ है। उसको जब तक आप नहीं उभारेंगे किसानी फायदे का सौदा नहीं बनेगी। और महेंद्र सिंह टिकैत जी एक बहुत बड़े नेता रहे किसानों के। स्वामीनाथन जी ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी, 9000 पेजों की रिपोर्ट दी। ये सारी चीजें जो आज हो रही है, महेंद्र सिंह कि जी अगर है तो मेरा किसान क्यों नहीं, ये उनका बार बार कथन रहा है। अगर उनके कथन को आज मैं सत्य करने जा रहा हूं या सरकार सत्य करने जा रही है तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एमएसपी विंडो में आता है, एमएसपी कोई पूरे ब्लैंकेट कवर नहीं है, ये भी आपको पता है, मेरे को पता है, किसान नेताओं को भी पता है। प्रॉब्लम कहां? प्रॉब्लम उन लोगों की है जो आज तक बड़े किसानों को, छोटे किसानों को, मझोले किसानों को अपने इस्तेमाल की वस्तु मानते थे, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या वो करना चाहते थे। वो उनकी दुकानदारी आज बंद होने के कगार पे है, उनको मुसीबत हो रही है। लेकिन जिस तरीके से माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में बोला, चाहे वो एमएसपी का विषय हो, चाहे वो ये विषय, और मैं सत्यता की बात कर रहा हूं कि अगर आज आपके पास एमएसपी का ऑप्शन है और मैं आपके पास आके ये बोलता हूं कि मैं आपके खेत से ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको एमएसपी से कम, वो उस फसल का कीमत एमएसपी से कम दूंगा, आप मेरे को बोलोगे चल बे आगे जा, हमारे पास मंडी है, हम मंडी में बेच आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको उससे ज्यादा दे रहा हूं तो आप बोलोगे हाँ भाई मेरे को एमएसपी से ज्यादा दे रहा है, मेरा भाड़ा भी नहीं लग रहा, मेरे को पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। रमन मलिक साहब, आपने जो अब बात कही है पॉइंट नोटेड, बहुत मार्के की बात है और सीधी सीधी बात है, मैं इस पॉइंट को नोट कर रहा हूं। लेकिन अभी पहले मैं पूरा मौका दूंगा हमारे तमाम साथियों को जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत साहब, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सरदार विरसा सिंह वटवाल साहब वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। मंत्री जी ने भी इस्तीफा दे दिया केंद्र सरकार से। सबसे ज्यादा विरोध, अगर विरोध का कोई एक प्रतीक हो तो वो ये भी देखा जा सकता है। आपको वटवाल साहब, आपको क्या लगता है ये जो किसान बिल है, क्या ये किसानों की किसी भी तरह से हक की बात नहीं करता, जैसे अभी रमन मलिक साहब कह रहे थे? ये जो मीडिया को संबोधित हो रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने वही किया जो किसान चाहते थे। किसान तो डर रहा है, किसान तो प्रदर्शन कर रहा है, तो किसके, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हमने किया है, तो वही तो कहा है, कह रहा है कि मेरा जो वो धुंधला नजर आ रहा है। तो भी तो चलेगा, ये ड्रामा चलेगा। कारपोरेट वाले हो सकता है कि एक किसान को एमएसपी से ज्यादा रेट दे दें, उधर मंडीकरण खत्म हो जाएगा। जिन मंडियों में किसान अपना गेहूं, धान या अपनी फसलें बेचता है, तो क्योंकि मंडी से बाहर किसान आ जाएगा, मंडीकरण खत्म हो जाएगा, उधर कारपोरेट 2-3 साल थोड़ा बहुत ज्यादा दे देगा और किसान फंस जाएगा। मैंने सुबह भी आपके चैनल पे बोला था कि एक रिलायंस ने जियो सिम शुरू की थी, तो सबसे सस्ता डाटा, सस्ता क्या, एक तरह का मुफ्त डाटा दिया था उन्होंने। तो जितने दूसरी कंपनियों से लोग जुड़े हुए थे वो जियो की तरफ आकर्षित हुए और जियो ने अपने ग्राहक बना लिए। तो वही जियो अब उनका डाटा कितना महंगा है। समझ रहा हूं। तो कारपोरेट घराने जो है
वो पहले तो घोषित करेंगे। वटोल किसान साहब, वटोल साहब आपकी बात एकदम समझ में आ रही है। आपने क्या कहा, रमन मलिक साहब ने क्या कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने अगले मेहमानों पर जाऊं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सुन ले और उसके बाद फिर अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। मूल्य नहीं मिलता था, आज ये विधेयक पास होने के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि किसान अपने घर से, खेत से, वेयर हाउस से, जहां भी चाहे, जिसे भी चाहे, जिस राज्य में चाहे, अपनी मर्जी के कीमत पर वह अपने उत्पादन को बेच सकता है। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से जो हमारा दूसरा विधेयक है, उस विधेयक में इस बात का प्रबंध किया गया है कि कोई भी किसान, छोटा है बड़ा है, वह किसी भी फसल के लिए किसी भी बड़े प्रोसेसर, उद्योगपति, इंडस्ट्री का मालिक, स्टार्टअप, एनजीओ, उसके साथ अपनी फसल का करार कर सकता है। इस बिल में हमने ये भी प्रबंध किया है कि किसान की जमीन की कोई लिखा पढ़ी इस एक्ट के अंतर्गत नहीं हो सकती, सिर्फ किसान की फसल का ही समझौता हो सकता है। और इस विधेयक की विशेषता है कि बुआई के समय जब करार होगा तो उस समय मिनिमम जो मूल्य है उसकी गारंटी इस करार में करना पड़ेगी। प्राकृतिक आपदा आए, ओला पड़े, पाला पड़े, लेकिन जो करार में उल्लेख जिस मूल्य का है वो प्रोसेसर को, किसान को चुकाना ही पड़ेगा। इस बात का भी प्रबंध हम लोगों ने किया है। यह बिल पूरी तरह किसान की फसल के लिए होगा, इसमें भूमि के संबंधित कोई भी उल्लेख नहीं किया जा सकता है। ये जो दोनों बिल हैं, ये किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं, ये ऐतिहासिक है और खेती के क्षेत्र में एक आमूल चूल तब्दीली लाने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि कई इतिहास लोकसभा और राज्यसभा में बने होंगे, लेकिन आज इन कृषि से संबंधित रिफॉर्म के बारे में भी यह दिन एक तौर से इतिहास में दर्ज होगा। खेती में आमूल चूल तब्दीली लाने वाला होगा, ऐतिहासिक होगा। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब से कुछ देर पहले हमने रमन मलिक साहब से बात की, उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। उसके बाद हमने सरदार विरसा सिंह बटोहल साहब से, जो कि एसएडी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात की। राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। टिकैत साहब, इस बिल के पास होने को आप किस तरह से लेते हैं? हमारे वो दर्शक आपकी राय को पहले समझे, उसके बाद मैं तर्क और तर्क की काट पर जाऊंगा, आपके बाद फिर दीपक झा के पास जाऊंगा, लेकिन आप बताएं किस तरीके से देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो किसानों को आशंकाएं हैं, वे किसानों को आशंका ये है कि मंडी से बाहर माल बिकेगा, वो बगैर टैक्स के माल खरीदेगा और वो पूरे हिंदुस्तान भर में उसको बेचेगा। मंडियां धीरे धीरे खत्म होगी क्योंकि मंडी के अंदर टैक्स लगेगा, तो मंडियों में कोई लोग लेकर नहीं जाएंगे, तो हमारी धीरे धीरे मंडियां खत्म होंगी। दूसरा, यहाँ पे मैं सुन रहा था मलिक साहब की भी बात, उन्हें ये कहा कि एमएसपी से ज्यादा पे बेच लो। उन्होंने कहा कि खरीद को पे देश में खरीद नहीं होगी। भाई, किसानों का तो एक ही सवाल है, मतलब आप 3 बिल ले आए, एक किसानों का भी ले आओ बिल और ये कह दो कि एमएसपी से नीचे पर खरीद नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नरेंद्र सिंह तोमर जी के अभी का अरे वही टिकैत साहब, अभी जो हमने नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात आपके सामने बताई है और जो हम बात अभी कर रहे थे, उसमें यह साफ कहा गया है कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। खैर, मैं दीपक झा के पास जाना चाहूंगा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, झुकाव कांग्रेस की तरफ रखते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन अपनी बात खरे तरीके से रखते हैं। दीपक झा, फ्लोर आपका है, इस किसान बिल को आप किस तरह से देख रहे हैं?
दीपक झा, आपको आवाज आ रही है? किस तरह से देख रहे हैं आप किसान बिल जो पास हुए हैं राज्यसभा में आज, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी सब जैसे चाहे तांडव नृत्य कर सकती है। जनता के लिए जब आप कोई चीज लाए हैं, किसान के लिए लेके आए हैं, और किसान जब सड़क पे है तो आप किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं कि खेती के लिए 3 चीज होती है, उत्पादन, व्यापार और वितरण। आपने तीनों का तहस नहस कर दिया, सिस्टम को तार तार कर दिया है। आप जब ठेका खेती पे जाएंगे तो इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, पेप्सिको कंपनी का। पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के किसानों 9 किसानों को ठेका दिया था और आलू की खेती करने के लिए। बाद में पेप्सिको ने क्या किया था, उन किसानों पे 5 करोड़ का वो लगाया था, फाइन लगाया था, जुर्माना लगाया था कि उन लोगों ने समय पे आलू नहीं उगा पाए थे। दूसरा उदाहरण दूंगा कि मजीसा एग्रो प्रोडक्ट कंपनी है, छत्तीसगढ़ में 5000 किसानों ने 1500 एकड़ में धान की खेती करने के लिए उन किसानों पे 22 करोड़ का उनका पैसा कंपनी ने आज तक नहीं दिया है, चेक बाउंस हो गए। तो ठेका प्रथा जो करने जा रहे हैं, किसानों को उनके खेत में बंधुआ मजदूर बनाने जा रहे हैं। और रही बात नरेंद्र सिंह तोमर जी की, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने आज ये नहीं कहा कि बिल में, अरे भैया बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा, आप वो चीजें बिल में प्रावधान करते, बिल में लिखित में देते तो शायद ज्यादा होता। आज आपने किसानों को, लोगों को सड़क पे ला दिया है। प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, लोगों की बात तो सुनते नहीं है। भटक गए सर, आप बात एकदम सही कह रहे थे दीपक झा साहब, आप थोड़ा सा भटक गए, आपने बात सही शुरू की। लेकिन अब मैं ओपन पूरा फोरम कर देता हूं इस बहस में। मैं जो भी समझ पाया हूं, मुझे आप सब लोग करेक्ट करें, क्योंकि मेरे जरिए, हमारे जरिए ये बात हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंच रही है। अगर किसान को कई जगह ऑप्शंस मिलते हैं जहां वो अपनी मेहनत की उचित कीमत वसूल कर सकता है, इसमें क्या बुरा है? अगर किसान को आढ़तियों और मंडी के अब तक बने हुए नेटवर्क या नेक्सस को तोड़ने का एक मिनट मेरा सवाल, मैं सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं। अगर एमएसपी से ऊपर नेक्सस तोड़ने का उसे एक ऑप्शन मिलता है तो इसमें क्या बुरा है? अगर यह चीज स्थिति साफ है कि एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा और कंपिटिटिव मार्केट मिलेगा और किसान की मर्जी पर होगा कि वो कहां जाए, किसको दे, वो किसी का गुलाम नहीं है कि एक ही जगह जाता रहे, इसमें क्या बुरा है? दीपक झा, शुरुआत आप करें, बाकी मेहमान मैं एक एक करके बीच में लाऊंगा। कहीं भी किसान ने ऐसा बोला था, आप बताइए, आपने कल जवाब दिया था, आज सुनने की हिम्मत है दीपक झा? अरे जाके नरेंद्र मोदी जी के सामने ताली बजाइए। एंकर से कहना है कि इनको जरा सुनने की हिम्मत दिलवाइए। और सबसे पहले ये बता दूं कि योगेंद्र सलीम यादव मेरे को बेइज्जत नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है और बहुत एक स्तर चाहिए होता है, उनका वो स्तर नहीं। आप यहाँ पे आके झूठ बोल रहे हैं। अरे यार चुप करो, सुनो। कहाँ? अरे आप दिन को रात बताने चले, किसानों के मुद्दे पे बात करिए। चुप करके सुनो। क्या सुने? सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों ने ही देश में तहलका मचा रखा है। अरे कांग्रेस के डुप्लीकेट प्रवक्ता, आप ये बताइए, जो नरेंद्र मोदी ने यहाँ बात करी उसको बिल में क्यों नहीं डाला? दीपक झा मित्र, पॉइंट नोटेड। सवाल मेरा सिर्फ से इतना है और मैं अब एक एक करके सभी से पूछूंगा। रमन मलिक साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। अगर यहां पर बात एमएसपी से ऊपर की खरीद की है और यह कहा जाता है कि अगर किसी से भी किसान बात करे, किसान के ऊपर क्या यह हक नहीं है कि वो जहां चाहे वहां फसल अपनी बेचे? किसान को यह नहीं है कि अगर एमएसपी से कम पर कोई उसे बात कर रहा है तो उसे रिजेक्ट करे, एमएसपी से ऊपर की खरीद की बात करे? यह अगर बेहतर काम हुआ है रमन मलिक साहब, तो ये पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? इसके विरोध में आंदोलन क्या जानबूझ के हो रहा है या किसान बहक रहे हैं? चाहूंगा कि मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊं। जी दीपक जी ने अभी बात करी कि कॉन्ट्रैक्ट्स की, अकाउंट के ऊपर लगा दिया, कहीं 22 करोड़ का लगा दिया। दीपक जी, ये जो आप जिस पार्टी का को कोवर्टली आप यहां आके उनका बचाव कर रहे हैं ना, ये उन्हीं की करनी है। हमने इस तरीके का काम ना हो इसके लिए ये प्रावधान लाए हैं।
एमएसपी अरे एक भैया, विंडो 15 में लगता है। सालों मैं से बार आप बार ये राज- बोल रहा 20 हूँ, सालों से आप जरा राज कर इनको रहे एक हैं, बार ऐसी सुनने बातें की करते चेष्टा हैं। कराइए। दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, आपको भी मौका मिलेगा, नहीं तो मैं राकेश टिकैत साहब के पास जाऊंगा, मौका आपका भी रहेगा। रमन मलिक साहब अपने पॉइंट रखें पहले। यहाँ बैठ जाते हो, पॉलिटिकल बात किससे एनालिस्ट कर बन रहे के हैं? बैठ जाते हो। आप अरे किसकी चुप बात करो, कर जब रहे हैं? जात नहीं है तो बात नहीं करो। आपको जब पहले ज्ञान नहीं लेकर पता आइए है, इस आपको विषय जब में। जवाब नहीं आता है तो मेरा आप बात एंकर करने से आ गए। प्लीज रमन मलिक साहब, दीपक झा साहब, फ्लोर आपको भी दूंगा, ये मेरा नहीं है। रमन मलिक साहब, दीपक झा साहब, आवाज दीपक झा, ऐसे बहस नहीं होगी। राकेश टिकैत साहब, रमन मलिक साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, दीपक झा साहब रुकिए। राकेश टिकैत साहब, अगर किसान को यह ताकत दे दी जाती है कि वो तय करे कि वो किसे बेचना चाहता है, अगर किसान को यह ताकत दे दी जाती है कि एमएसपी से नीचे कोई उससे बात करे तो उसको रिजेक्ट कर सके, अगर किसान को यह ताकत मिलती है कि वो अपने हिसाब से मंडी चुने और मंडी और तमाम जो आढ़तियों का एक नेक्सस है उसे तोड़ सके, तो उसमें बुराई क्या है? डिबेट का तरीका है कोई? ट्विटर ये से डिबेट देश का चलता तरीका है क्या? राकेश टिकैत साहब, ट्विटर से देश चलता है क्या? मोदी जी सफाई दीपक देते हैं झा ट्विटर साहब, पे। दीपक झा साहब, एक मिनट, इस तरह से बहस नहीं। देखिए दीपक झा साहब, ऐसे बहस नहीं चल पाएगी अगर आप बीच में बोलते रहेंगे। सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा। एक बार उनकी भी सुन लो बात। हाँ, राकेश टिकैत साहब आप बोलिए, फिर उसके बाद मैं वटोल साहब के पास जाऊंगा, रमन मलिक साहब के पास जाऊंगा। राकेश टिकैत साहब बोलिए। ऐसा है, देखिए मैं नहीं, कुछ मलिक चीजों- साहब की सुन लेते हैं, एक बार मलिक साहब कहना चाह रहे हैं, कुछ इनकी बात सुन लो। जी, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, धन्यवाद बताओ। टिकैत साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जिस प्रकार के उदाहरण अभी दीपक जी दे रहे थे, उस प्रकार की गतिविधियां ना हो पाए, ये बिल वो सुनिश्चित करता है। दूसरा सुनिश्चित ये करता है कि अगर कोई उपकरण लगाए हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट कर्ता ने, तो उसमें किसान की जमीन का कोई लेना देना ना हो, यह भी सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि अगर वो नियमित अवधि के अंदर उन इक्विपमेंट को नहीं हटाता वहां से, तो उसका अधिपति। अब एक चीज आती है जो बात एमएसपी, बहुत खुल के आपको बताएंगे। एमएसपी की खरीद आज से नहीं, पहले से एक विंडो में होती है, एक समय सीमा के अंदर होती है, उत्पादों के ऊपर हो। वस्तु की एमएसपी हो हर अनाज की, ऐसा नहीं है। तो जो मोटा अनाज जिसकी एमएसपी है, उसको किसान जो है, अगर कोई उसको एमएसपी से नीचे भाव देता है उस विंडो में, तो ये मैं मंडी जाके दे दूंगा, मेरी मंडी खुली है, ले रही है मेरा माल, तू मेरे यहां पे आता है, मेरे से एमएसपी से ऊपर भाव देता है, मेरे को 2 पैसे बचते हैं तो मैं तेरे को दूंगा, और नहीं बचते हैं तो मैं तेरे को नहीं दूंगा, मेरी मंडी खुली है। क्योंकि वो फसल जो है वो उसी अवधि में पैदा होती है। आपको दीपक जी सुनिए जरा, किसानी की बात है, आपके शायद समझ से थोड़ी दूर होगी, वो उसी अवधि में होती है, और वो अवधि जो है। रमन मलिक साहब, आपका पॉइंट बहुत बेहतर है। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि अगर कोई किसान के पास आकर उसको एमएसपी से कम पर बात करता है तो किसान सीधे रिजेक्ट कर सकता है, वो कहता है कि मंडी वो जा सकता है। लेकिन जैसा कि वटोल साहब भी एक सवाल उठा रहे थे कि 3-4 सालों में क्या ऐसी स्थिति नहीं आ जाएगी जब मंडियां अपना अस्तित्व खो दें और तब किसान इनके हाथ का खिलौना बन जाए। हेडलाइंस पर फिर सुझाएं, विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। कृषि बिल के विरोध में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 12 विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इससे पहले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी थी। डेरेक ओब्रायन और तृणमूल कांग्रेस के बाकी सांसदों ने आसन के पास जाकर रूल बुक दिखाने की कोशिश की और उसको फाड़ दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सरकार ने संसद में हर नियम को तोड़ दिया है।
तो हम किसान बिल को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं कि सरकार जो दावे कर रही है और विपक्ष अब जो दावे कर रहा है, आखिर उन दावों में सच्चाई कितनी है। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश टिकैत साहब, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, रमन मलिक साहब हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सरदार विरसा सिंह वटवाल साहब, जो कि सैड के प्रवक्ता हैं। राकेश टिकैत साहब, आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि इससे पहले बहस कुछ ज्यादा ही गर्म हो रही थी और रुख से अलग जा रही थी, जिस पर हम बात कर रहे हैं। टिकैत साहब, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, प्रधानमंत्री कहते हैं मंडी की व्यवस्था जारी रहेगी। अब प्रधानमंत्री से ज्यादा और किसका आश्वासन, किसकी जबान मायने रखी जाएगी कि उसके ऊपर भी लगातार आंदोलन चलता रहेगा? कभी आखिर इस पूरे प्रोसेस में आपको कहां नजर आती है? चलता है, लिखत पढ़त से चलता है, सारी चीजें लिखित में होती है। अगर ये बिल पास हुए हैं तो लिखित में हुए हैं। हमने तो देश के किसानों की एक ही हमारी डिमांड थी कि जो एमएसपी पे है, एमएसपी से नीचे पे खरीद ना हो, ये हमारा सवाल था और आज भी हमारा सवाल रहेगा। जब ये 3 बिल पास हो रहे हैं तो एक बिल इसका भी ले आओ। टिकैत साहब, प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले इस बात को, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं टिकैत साहब, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि एमएसपी से नीचे की खरीद नहीं होगी। अब प्रधानमंत्री से ज्यादा और कौन ऐसा है जो आकर इस बात को कहे, जिससे कि तमाम जो पार्टी बन रहे हैं सब में वो इस बात को मान जाएं? आखिर प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई नहीं होगा ना। लागू करवा दो इसको। हम तो चाह रहे हैं कि उसके नीचे पर खरीद ना हो, तो कम से कम पुलिस प्रशासन सरकार सक्रिय हो जाए कि इसके नीचे पर खरीद नहीं होगी। क्या हालात आज किसानों के, राजस्थान का किसान अपने चने लेके और 8 दिन तक दिल्ली आता है, एमएसपी जो भारत सरकार ने तय करी है उसमें मेरे चने की खरीद हो जाए। टिकैत साहब, बात आपकी समझ रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, अगर किसान को मंडी या उसके चुने हुए व्यापारी या वो जहां चाहे बेचना, ये तमाम ऑप्शन अगर किसान के हाथ में आते हैं तो किसान कहीं ज्यादा मजबूत होगा या कमजोर होगा? आपको क्या लगता है? गलत वो करा गया कि अभी किसान अपना माल पहले भी कहीं ले जा सकता था। व्यापारियों को पूर्ण रूप से छूट दे दी गई, उनको टैक्सेस में छूट दी गई। इसका जो ज्यादा बेनिफिट होगा। रमन मलिक साहब, बताइए टिकैत साहब का कहना है, राकेश टिकैत का, कि किसान तो पहले भी जा सकता था, छूट तो व्यापारियों को दे दी गई। वो कहीं पे भी जाएगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से भी मैसेज आ रहे थे, गोरखपुर और वहां पे, इसमें भ्रष्टाचार बहुत लगा। 11 आदमी ने एक कमेटी बना ली, जी, सुन लिया आपकी बात। रमन मलिक साहब, आप जवाब दीजिए राकेश टिकैत साहब की बात का। जी बताओ। रमन मलिक साहब, आप जवाब दीजिए। जी, राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं किसान तो पहले भी आजाद था, अब तो व्यापारियों को आजाद कर दिया गया है। अभी क्या होगा राकेश जी, मेरे से सवाल कर रहे हैं आप? नहीं, अभी मैं रमन मलिक साहब से आपके पास आऊंगा। रमन मलिक साहब, राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि व्यापारियों को आजाद किया गया है, किसान तो पहले भी अपने मन से बेच लेता था। मैं अब बहुत इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत फैक्चुअल बातें कर रहा हूं दोनों, कि किसान के हर 100 गांव के आसपास एक मंडी हो जाती है अमूमन। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो कोशिश यही करी जाती है, जो बड़ा किसान है, जिसको जो मोटा अनाज पैदा कर रहा है, वो एमएसपी पे बेचने की चेष्टा करता है या उससे ऊपर की ना कहीं हो रहा है। और जब बड़ा ट्रक भर के जाता है तो हमने भी देखा था, चाहे वो मतलब बहुत सारे वीडियो आते हैं जिसमें पुलिस वाले रोक रहे हैं, चुंगी वाले रोक रहे हैं, दूसरे लोग रोक रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बहुत एक अमूमन आ रही है बात। ये सारा का सारा एक बार फ्री सिस्टम हो जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं हुआ। आज जो ये बार बार बोला जा रहा है कि अधिकार ऐसा नहीं है, वो अधिकार है, लेकिन उसका प्रयोग पूरी तरीके से नहीं कर रहा, या करने के, या उसको बार बार बताने की चेष्टा ना करके उसको सिर्फ नोट खाने के लिए सिस्टम बना रखा था। इस कुरीति से
किसान को बाहर निकालना है। दूसरी बात जो मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं, मैं ये नहीं बोलता कि कांग्रेस पे आऊं कि जी कांग्रेस ने अपने ये लिखा था जो है एपीएमसी एक्ट, उसको वो निरस्त करके दूसरा बनाएगी तो उसमें मंडी खत्म होती है। अभी जो हमने करा उसमें नहीं होती, लेकिन मैं उस विषय पे नहीं आ रहा। और टिकैत साहब, जो अब मैं बोलने लगता हूं, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे और उसका समर्थन करेंगे। छोटा किसान जब सब्जी उगाता है, 500 रुपए का थैला 20 किलो की गोभी का उठा के जाता है मंडी में और आड़ती उसका भाव तय कर देते हैं। तो वो जो भाव तय करते हैं उसमें उठाई, गिराई, रखाई, उसका भाड़ा और वो सारा कुछ निकाल के उस 500 रुपए में से उसके पास मुश्किल से 200 रुपए बचते हैं। कई बारी वो बैग जो 500 का है वो 300 में बिकता है, तब उसके पास 100 रुपया बचता है। उस छोटे मंझोले किसान की जिंदगी को ठीक करने के लिए अगर ये कर दिया जाए कि जी कंपनी उसके पास डायरेक्ट जाके उचित भाव पे ले रही है और उच्च भाव पे लेकर उसको आगे अच्छे पैसे दे रही है, और 3 दिन के अंदर, इस करार के अंदर दिया गया कि 3 दिन के अंदर पैसे देने वैध नहीं रहेगा और उससे उगराई करी जा सकती है। जी तो जी ऐसी स्थिति के अंदर आप मेरे को एक चीज बताइए, जो 2 एकड़ से नीचे का किसान है जो सब्जी उगाता है, मेरे को यह बताइए उसकी चिंता करनी गलत है क्या? मोटे अनाज के लिए जो विंडो होती है एक सब छोटे किसान के फायदे, मैं समझ गया रमन मलिक साहब, मैं भी समझ गया। वटवाल साहब, सरदार वटवाल साहब, अब जो रमन मलिक साहब ने बात यहां पर कही है उसका सार ये है कि अगर किसान के पास ये तमाम जगह हैं कि वो जाकर एमएसपी या तमाम जो रेट जो कि तय किए हुए हैं उससे ज्यादा जो दे रहा है उससे बात कर सके, तो कंपटीशन तो हर जगह है। आगे आने वाले दिनों में तमाम ऐसे लोग भी आएंगे, तमाम ऐसी कंपनियां भी आएंगी जो बढ़ बढ़ के भाव देंगी, जिससे फायदा किसान को होगा। तो बुराई कहां है वटवाल साहब? को भी शायद मालूम होगा कि लगभग 2 दर्जन फसलें हैं जिन पे एमएसपी अनाउंस की हुई है। 24 के करीब फसलें हैं। तो एमएसपी किन पे दी जा रही है? गेहूं और धान पे। और दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, शांता कुमार जी की कमेटी, जिन्होंने कहा कि किसान से फसल खरीदने से लगभग 40,000 करोड़ का एफसीआई को सालाना जो घाटा पड़ता है। एक तरफ तो इनके पास ये रिपोर्ट है, जो शांता कुमार की रिपोर्ट ये लागू करना चाहते हैं, जिससे किसान पहले चिंतित थे कि शांता कुमार की रिपोर्ट ये सरकार लागू करेगी और आस्ता आस्ता एमएसपी से हाथ खींचेगी। तो ये जो डर बना हुआ है, हम कहते हैं, टिकैत साहब बैठे हैं और भी जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, उनकी एक मांग है कि एमएसपी और एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट, सरकारी प्रोक्योरमेंट ये लीगलाइज कर दीजिए, इसका कानून बना दीजिए, ताकि किसान की चिंताएं जो है, चाहे उसकी तरफ से व्यापारी खरीदे, कोई खरीदे, उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाए, उसको एमएसपी मिल जाए। तो ये तो हो गया, कानून बन जाए। कानून बनाने की बात तो आप करते नहीं है। एमएसपी तो आज आप एफसीआई को मंडी में नहीं उतारेंगे तो किसान तो रुल जाएगा। तो यही बात जो है, जो खदशे हैं, जो शंके हैं, जो डर है किसान को, वो सता रहा है। और जहां तक पंजाब का जो मंडीकरण है, पूरे वर्ल्ड में बेहतर मंडीकरण में आता है। 2 से 3 किलोमीटर में हर एक किसान को मंडी मिलती है। 12,000 गांव है पंजाब के, 2,000 मंडी है। 6 गांव के करीब 5-6 गांव पड़ते हैं एक मंडी में, तो 2 से 3 किलोमीटर के अंदर उसको मंडी मिलती है। तो ये मंडीकरण को क्यों तबाह कर रहे हैं? पता नहीं आपका आने वाले में कारपोरेट क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसा बिहार करेगा। मैं जब बचपन में था, छोटा सा था, उस समय ये एमएसपी नहीं थी। सरदार जी, मंडियां अगर ज्यादा हैं तो किसान के पास भी तो हर मंडी का ऑप्शन है। जहां बेहतर भाव मिलेगा वो केवल वहीं देगा, उससे कहीं और नहीं जाएगा। ये तो उसके किसान के ऊपर अब बात आ रही है ना, वो तय करेगा कि किसको देना है माल। देखिए, यही इनके पास यही कहने के लिए है कि हमने तो मुकाबला बना दिया है। मुकाबले में जहां किसान को बेहतर रेट मिलेगा वहीं बेच दे। ये कितना समय चलेगा? किसान को खर्चा है कि जो 2, 3, 4 साल चलेगा,
उसके बाद जो मेरा मंडीकरण जी। सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। जी, आपका तो कारपोरेट घराने जो है आपका डर समझ में आ रहा है और दीपक झा भी कुछ इसी डर की बात कर रहे थे। दीपक झा, अपनी बात खोल के रखिए और तर्कों पर रखिए, क्योंकि समय अभी ज्यादा नहीं है। क्या आप भी सहमत है वटवाल साहब से कि ये चीज बस 3-4 साल ही ठीक चलेगी, उसके बाद फिर इसमें एक बुराई आ सकती है? राजीव जी, इस बिल में बहुत अच्छे से और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है जो खाने पीने की चीजें हैं, दाल चावल और गेहूं, इनकी कीमत में जब तक 1.5 गुना बढ़ोतरी नहीं होगी सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी 1 से 2 सालों में। सब्जी और फलों में अगर 2 गुना की वृद्धि जब नहीं होती तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका मतलब जो टमाटर आज 60 रुपए मिल रहा है, अगले साल 120 रुपए किलो तक मिल सकता है, और 120 से जब 121 रुपए किलो होगा, 1 साल के अंदर इतना दाम कहाँ बढ़ता है ये बताइए ना। ये बिल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक 120 रुपए का। तो इसमें किसानों को उनके खेत में ही बंधुआ मजदूर बनाने की पूरी तरीके से साजिश रची गई है। बिल को जब तक स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा जाएगा। और दूसरी बात, जब वितरण प्रणाली सरकार अभी खरीदती थी मंडियों से लेके, अब सरकारी वितरण प्रणाली खत्म कर दी जाएगी, तो आम आदमी को कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? सरकार कहते कि भैया अभी तो सबसे जाओ, आप प्राइवेट लोगों के पास जाओ। अब चलिए दीपक भाई, मैं आपका भी पॉइंट समझ पा रहा हूं। आपका मानना यह है कि आगे चलते चलते ये जो भी कोशिश की गई है किसान मिल के जरिए, वो कहीं बहुत बुराइयों में उलझ कर रह जाएगी। लोग जो एंड यूजर हैं, यानी जो खरीद रहे हैं, उन पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये शुरुआत है, यहां पर किसान को एक बेहतर भविष्य की तैयारी की गई है। हम भी उम्मीद यही कहेंगे कि देश का अन्नदाता बेहतर भविष्य की तरफ आगे जाए। जो तमाम अभी वाद विवाद है उसका एक सही हल निकले। और एमएसपी की जहां तक बात है, जहां तक उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, या मंडी व्यवस्था के ऊपर, उस पर भी सरकार एकदम स्पष्ट रूप से पानी की तरह पारदर्शी चीजें सामने रखे जो सभी को समझ में भी जल्द आएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश के अन्नदाता की बात है, लिहाजा इस टॉपिक के साथ आपके सामने आना जरूरी था। और हम कोशिश करेंगे कि इस सब के ऊपर एक चर्चा जो चली है वो लगातार चलती रहे, क्योंकि अन्नदाता की बात हमेशा होती रहनी चाहिए।